ठीक है भाई बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं अपना अगला वीडियो। तो पहली बात तो ये कि भाई हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, टेंस एंड टाइम प्लस कंडीशनल सेंटेंस, जो अपना टेंस का टॉपिक है और कंडीशनल सेंटेंस दोनों टॉपिक एक साथ, उसके प्रैक्टिस शीट है ये। यानी कि जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लास लेते हैं वो बच्चे तो मुझसे टॉपिक पढ़ ही चुके हैं और यहाँ पे भी वीडियो जल्दी से आ जाएगी। बच्चों, टाइम टेंस एंड टाइम और कंडीशनल सेंटेंस के टॉपिक को लेके प्रैक्टिस शीट मैंने फर्स्ट उठाई है यहाँ पे। उसके अंदर 25 क्वेश्चन हमने सोल्व करने वाले हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन अपने यहाँ पे सोल्व करेंगे और 25 क्वेश्चन एक शीट और आएगी, यानी कि शीट 2। तो टेंस एंड टाइम प्लस कंडीशनल सेंटेंस दोनों चैप्टर की प्रैक्टिस शीट में टोटल 50 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। एक शीट के अंदर 25 क्वेश्चन अपने यहाँ पे सोल्व करने हैं और एक क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अपने दूसरी शीट के अंदर भी सोल्व करेंगे, वो भी जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर 25 क्वेश्चन अपने को स्टार्ट करने से पहले बच्चों वही चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को शेयर आप करते रहें। तो बच्चों देखते हैं अपना आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन। साथ साथ छोटी मोटी जो एरर है आपको मैं बताता जाऊंगा, कंसेप्ट साथ साथ सोल्व करते जाएंगे बच्चों। काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए ये वीडियो, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो देखते हैं भाई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, आई डैश हिम रिप्लाई टू हिज लेटर सम टाइम लास्ट वीक। बच्चों ये लास्ट वीक जो वर्ड है ना, लास्ट वीक, यानी कि ये पास्ट को शो कर रहा है। अब लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस नाइट। बच्चे ये पास्ट इंडेफिनिट शो करते हैं, ये पास्ट टेंस लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब के सेकंड फॉर्म। तो अपने कुछ वर्ड भी पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर कि अगो, बैक, यस्टरडे, अगो, बैक, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। काफ़ी सारे वर्ड है जिनके साथ में पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म आती है। तो सेकंड फॉर्म का मतलब है सेकंड फॉर्म, यानी कि सैंड तो फर्स्ट है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सैंड। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सैंड का डी ऑप्शन आ जाएगा। आई सेंड हिम रिप्लाई टू हिज लेटर समटाइम लास्ट वीक, यानी कि मैंने उसके पत्र का उसे रिप्लाई दिया समटाइम लास्ट वीक, यानी लमसम लास्ट वीक। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। इफ द मंकी अपॉन द टेबल व्हाट विल यू डू। देखो ये 11 वर्ड के अंदर अपने पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर। 11 वर्ड बच्चों, 11 के 11 वर्ड कंजक्शन थे। 11 के 11 वर्ड कंजक्शन थे। इफ, व्हेन, अनलेस, until, in case, suppose, provided, as soon as long as, before और आफ्टर। ये लमसम कितने वर्ड थे? 11 वर्ड। इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, इन केस, सपोज, प्रोवाइडेड, एज सून एज लॉन्ग एज, बिफोर और आफ्टर। 11 वर्ड, 11 कंजक्शन। यहाँ से कुल मिला के टेंस की, कंडीशनल की, कंजक्शन की, सुपरफ्लूस की, डबलिंग की, यानी कि कई 4-5 टाइप की एरर बनती है, यहाँ से ग्रामेटिकली मिस्टेक बनती है। तो इन 11 वर्ड का कंसेप्ट ये था कि 11 वर्ड के साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट कभी नहीं आता। फ्यूचर इंडेफिनिट कभी नहीं आता। कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। 11 वर्ड के साथ में जो सेंटेंस अटैच्ड है बच्चों, कंजक्शन है तो दो सेंटेंस को जरूर जोड़ेगी। बेसिकली कंजक्शन का काम क्या होता है? दो सेंटेंस को जोड़ने का। तो जो इसके साथ में अटैच्ड सेंटेंस होता है, अटैच्ड जुड़ा हुआ, या मैंने प्लस लगाया है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर नहीं होता, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होना चाहिए। प्लस यहाँ पे अपने को एक सेंटेंस और मिलता है। कंजक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रही है, तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आ सकता है, या फिर वहाँ पे कोई और मॉडल भी आ सकती है। फ्यूचर इंडेफिनिट मॉडल तो विल शेल, और कोई मॉडल भी आ सकती है। और मॉडल के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों जो सेकंड सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आ सकता है या किसी भी मॉडल में आ सकता है, और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जो 11 वर्ड होते हैं इनके साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आ सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए। तो ये जो अपना सेकंड सेंटेंस है इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या पांचवी फॉर्म आएगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है सब्जेक्ट अपना कैसा है? सिंगुलर है तो पांचवी फॉर्म लगा दो, अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो फर्स्ट फॉर्म आ जाती। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। तो इफ द मंकी, इफ के साथ में अटैच्ड सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म ऑप्शन भी है, सी ऑप्शन भी है, लेकिन आएगा कौन सा? सी ऑप्शन, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, जंप्स। इफ द मंकी जंप्स अपॉन द टेबल व्हाट विल यू डू। तो व्हाट विल यू डू अगला फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर है, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। द कैप्टन वॉज एंग्री व्हेन ही, कैप्टन बहुत एंग्री था जब उसने क्या पाया? यू वर नॉट देयर, जब तुम वहां पे नहीं थे।
तो यू वर नॉट फाउंड, ही फाउंड यू वर नॉट देयर, व्हेन ही फाउंड, जब उसने ये पाया कि तुम वहाँ पे नहीं थे। बेटा सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब में। बच्चों इजएमआर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। इजएमआर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब उसके बाद में यहाँ पे आईएनजी हो, लेकिन यहाँ पे जब आईएनजी है ही नहीं तो ये खुद क्या है, मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म। इजएमआर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकंड फॉर्म, बी की फॉर्म है सारी, बी की फॉर्म। तो ऑफलाइन क्लास के अंदर अपने पढ़ चुके हैं कि जो काम जारी को शो करने के लिए बी होती है प्योर फॉर्म में, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एजएमआर, सेकंड वॉज वर, थर्ड बीन, फोर्थ बीइंग, और फोर्थ और आईएनजी इनके साथ में सपोर्ट करता है मेन वर्ब में। तो ये यहाँ पे खुद सेकंड फॉर्म है क्योंकि आईएनजी आगे आ नहीं रहा। तो ये जो सेकंड फॉर्म है तो आगे भी तो सेकंड फॉर्म में चाहिए। ये फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, तो बच्चे यहाँ पे फाउंड आ जाएगा सेकंड फॉर्म में। तो द कैप्टन वॉज एंग्री, कैप्टन गुस्सा हुआ जब उसने तुम्हें वहां पे नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपना। देखो भी, व्हेन आई डैश द लेटर द डेट फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर, यानी जो इंटरव्यू की डेट थी वो ऑलरेडी खत्म ही हो गई थी, उसके बाद में मुझे लेटर मिला। तो जब उसे लेटर मिला यानी पास्ट की बात है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म। बेटा यहाँ पे भी तो सेकंड फॉर्म है ना, द इंटरव्यू, द डेट फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर, डेट खत्म हो चुकी थी उसकी। ये देखो पास्ट की कहानी है, इसका मतलब कंफर्म है यहाँ पे भी पास्ट ही तो आएगा। यहाँ पे बाकी तो ऑप्शन आ ही नहीं सकते ना, बाकी तो सब प्रेजेंट को शो कर रहे हैं। और आई के साथ में रिसीव तो वैसे ही नहीं आ सकता क्योंकि जब आई है तो वर्ब में एस या ई सपोर्ट ही नहीं करता। तो ऑप्शन बेटर है यहाँ पे सी, और बेस्ट ऑप्शन है सी। तो व्हेन आई रिसीव्ड द लेटर द डेट फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर, डेट पहले खत्म हो चुकी थी जब उसे पत्र मिला, पत्र मिला बाद में, तो ये आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन, कबीर डैश टू ओपन द लॉक विद ऑल हिज माइट when his spectacles slipped off and fell down. Kabir attempted to open the lock. देखिए आगे slipped off यहाँ पे सेकंड फॉर्म में है, इधर सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है। जब आगे सेकंड फॉर्म है तो पहले सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आ सकती भाई। तो कबीर अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक विद ऑल हिज माइट, यानी कबीर ने पूरी कोशिश की लॉक को पूरी ताकत साथ खोलने की, माइट यानी ताकत, उसकी ताकत जो थी। व्हेन हिज स्पेक्टिकल्स स्लिप्ड ऑफ, जब उसके स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे स्लिप ऑफ हो गए, एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गए, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। अरे ये भोगते बहुत है, चुप कराओ इनको भी, बीच में आवाज आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। 2 houses dash elapsed since he went out। बच्चों ये कंसेप्ट भी हमने पढ़ चुके हैं। जब सिंस और एवर सिंस कंजक्शन का काम करती है, वैसे सिंस क्या थी, प्रीपोजिशन भी थी, एडवर्ब भी थी। तो सिंस एवर सिंस के साथ में जो सेंटेंस अटैच्ड है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और जो पहले वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ये भी मैंने कोई रूल नहीं बताया था क्लास में, प्रैक्टिकल अप्रोच बताई थी कि प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे काम करती है, ये स्ट्रक्चर कहाँ से बनी, रूल कहाँ से बना। तो सिंस एवर के साथ में जो अटैच्ड सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में, और जो दूसरा सेंटेंस है ये वाला, वो आगे पीछे कहीं भी फेंक दो भाई, इसको आगे लिख दो पीछे लिख दो, ये किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, हैज हैव थर्ड के अंदर। अब सिंस के बाद में यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा, हैज हैव थर्ड। 2 हाउसेज प्लूरल है तो हैज या हैव में से क्या आएगा, हैव, और आगे थर्ड फॉर्म यहाँ पे है ही इलैप्स्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव। हैज मत कर देना बच्चे, हैड यहाँ पे आता ही नहीं होता, वर्ड तो वैसे भी नहीं चाहिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन, ही डैश फॉर मैगजीन्स एंड अर्न्स। देखिए आगे पांचवी फॉर्म है, किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, सिंगुलर ना तो वर्ब सिंगुलर, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट डेफिनेट चाहिए, राइट्स फर्स्ट ऑप्शन आएगा क्योंकि ही सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। यू नो दैट वी इफ वी ऐड एस एस इन एनी वर्ब इट बिकम्स सिंगुलर, इट बिकम्स सिंगुलर बच्चे। अगर अपने वर्ब के अंदर एस या इस ऐड करते हैं तो वर्ब क्या बनती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे जब आगे सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, ही सिंगुलर, तो राइट्स। और प्रेजेंट डेफिनेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे भी तो प्रेजेंट डेफिनेट था, मैंने प्रेजेंट डेफिनेट लगा दिया बेटा। तो बात पूरी क्लियर है कि ही राइट्स फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन लिखता है और कमाता है वहां से, डेली लाइफ का उसको रूटीन है ये, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, है ना, कंसेप्ट पहले पढ़ के आओ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं या शेयर करते हैं या मेहनत कर रहे हैं इन वीडियोस के ऊपर, तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हो, पहले आपकी कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप कंसेप्ट पढ़े फिर वीडियो को चेक करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। इफ आई हैड मेट माई बॉस हैड थर्ड है, इफ के बाद में तो आगे वुड हैव थर्ड आता है। बच्चे ये अपनों ने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर पहले सेंटेंस में इफ हैड थर्ड है तो अगले वाले में क्या आता है,
वुड हैव थर्ड। इफ हैड थर्ड तो वुड हैव थर्ड। एक तो ये स्ट्रक्चर अपनों ने पढ़ी थी, एक अपनों ने ये पढ़ी थी कि इफ सेकंड तो अगले वाले में वुड फर्स्ट, पहले वाले में इफ हैड थर्ड तो अगले वाले में वुड हैव थर्ड, इफ सेकंड है तो वुड फर्स्ट है। इसी का अपनों ने अपडेटेड वर्जन निकाला था 4G, याद हो तो आपको, मैंने इसको 3G लिखवाया था, इसको 2G लिखवाया था, फिर 3G से मैंने 4G निकाला था। 4G में क्या किया था, अपने हेड को आगे ले आए थे, इफ को हटा दिया था। इफ का इन्वर्जन क्या था बच्चे, इन्वर्जन, तो हेड को आगे ले आए थे तो क्या बन गया था, हेड थर्ड, हेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे बीच में कुछ सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, इफ के बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, तो ये जो हेड है ये आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में। जब हेल्प में पहले आती है सब्जेक्ट बाद में आता है तो दिखने में क्या लगता है, पर्सनवाचक, इंटेरोगेटिव, लेकिन रियल में इंटेरोगेटिव है नहीं, ये इन्वर्जन है। फिर आगे थर्ड फॉर्म है और आगे सेम है, आगे सेम क्या है, वुड हैव थर्ड, ये सेम रहता है वुड हैव थर्ड। तो ये अपने पहले पढ़ चुके हैं, तो ये बच्चे बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर इफ हैड थर्ड है, मेरे को क्वेश्चन में दिख रहा है, तो अगले वाले में बेटा वुड हैव थर्ड आ जाएगा, तो वुड हैव अप्रेज्ड, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा इजीली। आई विश आई वर अ मिनिस्टर, ये जो इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, हाइपोथेसिस, काल्पनिक वाक्य है, उनमें अपने वर लगाते ही हैं। आई विश आई वर अ मिनिस्टर, आई विश आई वर मिलेनियर, काश में करोड़पति होता। आई विश आई वर अ बर्ड, काश में पक्षी होता। तो काश में ये होता, काश में वो होता, लेकिन रियल में है नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन है, काल्पनिक वाक्य हैं। तो काल्पनिक वाक्यों में, इमेजिनरी सेंटेंसेस में अपने वर का यूज करते हैं ना, भले सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, वर ही आता है इसमें, भले ही बात प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है, वर ही आता है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे ये वर सपोर्ट कर देगा और डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। शी विल बाय अ कार, वो कार खरीदेगी, इफ शी डैश मनी। बच्चों वो 11 वर्ड हैं, 11 वर्ड वही है कि इधर विल शेल फर्स्ट आ गया तो उधर इफ के साथ में प्रेजेंट डिफरेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट डिफरेंट सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, गेट्स, क्योंकि सी सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, शी सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, शी गेट्स। शी विल बाय अ कार इफ शी गेट्स मनी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करें। वाइल ही वॉज रनिंग, जब वो दौड़ रहा था, ही डाउन एंड ब्रोक हिज लेफ्ट आर्म, तो वो गिर गया और उसकी लेफ्ट आर्म गिर टूट गई। बच्चों एक तो होता है फॉल, एक होता है फेल, दोनों का अलग अलग मतलब है। ये मैंने लिखी है दोनों की फर्स्ट फॉर्म, ये मैंने दोनों की बेटा फर्स्ट फॉर्म लिखी है। बच्चों वर्ब की कुछ कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं, वर्ब की कुछ कंफ्यूजिंग फॉर्म होती हैं। टेलीग्राम पे इस चैनल पे जाओगे तो आज से कुछ टाइम पहले टेलीग्राम में स्टार्टिंग में यानी कि 8वीं या 9वीं या 10 नंबर पे कुछ चीज़ होगी, कन्फ्यूजिंग पेयर के नाम से मैंने एक पीडीएफ डाला हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे वर्ब की सारी फॉर्म है जो कि कंफ्यूज करती हैं। जैसे मैं ये दो के बारे में बताता हूँ तो आपको पता लग जाएगा आपको कि वहाँ पे वो क्या चीज़ है। पीडीएफ है वहाँ पे मैंने डाल रखी है, डाउनलोड कर लेना, उसको देख लेना। और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि मैं वहाँ पे लेक्चर्स भी डालता रहता हूँ जो मैं यहाँ पे डालता हूँ यूट्यूब पे, प्लस वहाँ पे मैं पीडीएफ नोट्स शीट्स भी डालता रहता हूँ। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है भाई। बच्चों फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल, थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। ये है गिरना, इसका मतलब है पहली का गिरना, खुद गिरा है, और इसका मतलब होता है किसी को गिराना। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, एक तो खुद गिर रहा है और एक गिरा रहा है, यानी कि इट्स सेल्फ एंड पुश बाय, इसको तो पुश किया जा रहा है किसी के द्वारा, यानी गिराया जा रहा है, और ये खुद गिर रहा है। तो फॉल फेल फॉलन, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड, इसमें जस्ट ईडी लगता है, जस्ट ईडी लगता है। थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी सेम, फेल्ड। तो ये जो फॉल होता है, फॉल ये है गिरना, इसकी सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉलन। इसमें नीचे वाला जो फेल है इसमें फर्स्ट फॉर्म फेल, सेकंड फेल्ड और थर्ड भी फेल्ड। तो ये गिरना है, ये गिराना है। अब इसमें समझते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। शी विल बाय अ कार, वो सॉरी 11 नंबर है 11। वाइल ही वॉज रनिंग, जब वो दौड़ रहा था तो ही फेल डाउन, वो खुद गिरा है भाई, वो खुद गिरा है। अब पास्ट की बात है तो पास्ट ही आएगा, यानी कि सेकंड फॉर्म आएगी। अब सेकंड फॉर्म आएगी तो फेल या फिर फेल्ड, ये बीच वाला, या तो बीच वाला फेल आएगा या बीच वाला फेल्ड आएगा। अब वो खुद गिरा है तो भाई यही आएगा, FELL। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पे ए। बात आ रही है पास्ट की, मतलब सेकंड फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म में FELL है या FELLED है, तो बेटा यहाँ पे अपने पास आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे ऊपर वाला, क्योंकि ये खुद गिरा है, इसको गिराया नहीं गया किसी के द्वारा, क्योंकि सेंटेंस में कहीं पता नहीं लग रहा कोई और इसको गिरा रहा है। तो ये इजीली, मतलब वर्ब की जितनी भी फॉर्म होती हैं ऐसे कन्फ्यूजिंग वाली, ये मैंने आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे इसका मैंने PDF डाला हुआ है, वहाँ से उसको देखते रहना भाई, सारी वर्ब वहाँ से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखना। लास्ट नाइट ए फायर
लास्ट नाइट ए फायर। बच्चों लास्ट नाइट का मतलब अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट सेंटेंस में देखा था कि लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, जो भी था, ये सब क्या करते हैं अपने साथ में पास्ट इंडेफिनिट लेते हैं सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कहाँ पे है बच्चे? या तो है ब्रोक, या तो ये वाली ब्रोक है या ये वाली ब्रोक है। ब्रोकन तो थर्ड फॉर्म होती है, तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स प्लेस, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा हुआ प्रेजेंट डिफरेंट होता है ये, तो ये भी नहीं हो सकता। अपने चाहिए सेकंड फॉर्म, या तो ये आएगा या ये वाला आएगा। बच्चों वर्ड को समझते हैं। आग का फैलना होता है फ्रेजल वर्ब के लिए, आग का फैलना यानी कि ब्रोक आउट, यानी कि चीज़ का अचानक से फैल जाना। जैसे किसी औरत ने कुछ चुगली की, हाथों हाथ औरतों में फैल गई, क्योंकि औरतें बात को जल्दी फैलाती हैं, चुगलखोर होती है एक नंबर की। तो ये जो ब्रोक आउट है, ब्रोक आउट, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना। तो आग है, पलक झपकते ही फैल गई, और यहाँ पे आ जाएगा अपना सेक्सी ऑप्शन, तो सी को क्लिक कर लोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आई डैश योर मैसेज टू हिम व्हेन आई सी हिम। बच्चों 11 वर्ड अपनों ने भी लिखे थे, इफ व्हेन अनलेस अनटिल इन केस सपोज प्रोवाइडेड एज सून एज लॉन्ग एज बिफोर आफ्टर। यहाँ पे ये जो व्हेन है, व्हेन, इसके साथ में प्रेजेंट डेफिनेट दिख रहा है मुझे, आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो इधर वाले में क्या आना चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आई विल कन्वे या आई शैल कन्वे, तो विल शैल फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए। सी नहीं आ सकता क्योंकि कुड नहीं सपोर्ट कर पाएगा। डी तो वैसे नहीं आना चाहिए। वुड भी आ सकता था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वुड और विल सेल, या उसके अलावा और कोई मॉडल होता है जो सेट बैठता है, तो आप प्रेफर इसी को करोगे, क्योंकि विल सेल फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट तो यहाँ पे कंफर्म आता ही आता है। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप मॉडल भी सपोर्ट करते हो, तो मॉडल के लिए अपना वुड तो आ सकता है, कुड नहीं आ पाएगा, क्योंकि बात पास्ट की नहीं है, बात फ्यूचर की है, तो यहाँ पे वुड भी आ सकता था। लेकिन बेटर ऑप्शन अपना ए है, तो अपने ए को ही क्लिक करेंगे, तो आ जाएगा ए, विल कन्वे। क्वेश्चन नंबर 14, इफ दे डैश अर्ली दे वुड हैव। बच्चों देखो आगे वुड हैव थर्ड है, तो पहले वाले में क्या था? हैड थर्ड। हमने अभी देखा था इफ हैड थर्ड तो वुड हैव थर्ड, इफ हैड थर्ड तो वुड हैव थर्ड, अगले में वुड हैव थर्ड है, तो यहाँ पे हैड थर्ड आ जाएगा। तो ऑप्शन सी को आप इजीली क्लिक कर सकते हो, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो अपना ये 15 है, वी डैश आवर डिनर बिफोर सी लेफ्ट। देखो पास्ट के अंदर दो काम होते हैं, एक होता है अर्लियर, एक होता है लेटर। बच्चों अर्लियर यानी कि पहले, लेटर यानी कि बाद में। तो जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर आता है, और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की हेड थर्ड। जो पहले वाला काम है वो हेड थर्ड में है, और जो बाद वाला काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में यानी कि सेकंड फॉर्म में। पास्ट के अंदर दो काम हो रहे हैं, एक अर्लियर एक लेटर। जो पहले वाला है वो हेड थर्ड के अंदर आता है, जो बाद वाला है वो सेकंड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट के अंदर आता है। तो बिफोर शी लेफ्ट, तो यहाँ पे हेड थर्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है कि उसके छोड़ने से पहले हम क्या कर चुके थे? डिनर कर चुके थे। तो हमने डिनर कर लिया था उनके छोड़ने से पहले, तो वो छोड़े बाद में, डिनर पहले ही कर लिया। जो काम पहले हो वो हेड थर्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट के अंदर आएगा, तो यहाँ पे आप हेड थर्ड करोगे। बच्चों ये हेड जो है ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेड है ये मेन वर्ब है, ठीक है। अपने जानते हैं कि काम खत्म को शो करने के लिए अपने पास में प्योर वर्ब होती है हैव, ये प्योर वर्ब है। बच्चों इसकी फर्स्ट फॉर्म चेक करोगे तो हैज हैव, इसके सेकंड फॉर्म करोगे तो हैड, इसकी थर्ड फॉर्म देखोगे तो वो भी हैड, और अगर इसकी अपने फोर्थ फॉर्म देखते हैं तो वो होती है हैविंग। इन सभी के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बच्चों ये हैव जो है काम खत्म को शो करता है, प्योरिटी को शो करता है, प्योर है ये वर्ब। इसकी फर्स्ट फॉर्म हैज, सेकंड हैड, थर्ड हैड, फोर्थ हैविंग होती है। ये सारी हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। ये हेल्पिंग तब होती है जब आगे इनको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, ठीक है। तो ये सारी हेल्पिंग तब होती है जब आगे इसको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले। तो ये जो पहली हेड है ये हेल्पिंग वर्ब है, बाद वाली हेड मेन वर्ब है। अब ये हेड जो होता है ये मैंने थर्ड फॉर्म ली है ये वाली, इसका मतलब होता है कि जिसको खाना, जैसे हम बोलते हैं ना हैव लंच, हैव टी, टेक टी, ड्रिंक टी, जो भी है अपने बोलते हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूँ आई हैव टेकन लंच, आई हैव ईटन लंच, आई हैव हैड लंच, यानी लंच कर चुका हूँ। तो बेटा ये जो हेड है इसके बाद में फिर हेड आ रहा है, ये लेना, खाना, रखना के केस में अपने यूज करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई हैव अ पेन, तो हैव में थर्ड फॉर्म तो है नहीं, सीधा पेन बोल रहा हूँ, तो आई हैव अ पेन यानी मेरे पास पेन है, और मेरे पास पेन था, तो मैं इसको पास्ट में बोल सकता हूँ आई हैड अ पेन, यानी मैं यहाँ से इसकी सेकंड फॉर्म ले रहा हूँ ये वाली। जैसे बोल रहा हूँ आई हैव अ पेन, तो मैंने फर्स्ट फॉर्म ले ली प्रेजेंट में, पास्ट में आती है सेकंड फॉर्म, तो मैंने बोल दिया आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था, तो सेकंड फॉर्म लगा दी। तो इजीली मतलब अपने यहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हैं ए। तो 15 के अंदर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर जो अपना 16 उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हैड ही वर्कड हार्ड। बच्चों ये 4G वाली स्ट्रक्चर आगे देखो, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको कि इफ हैड थर्ड तो आगे वुड हैव थर्ड, इफ सेकंड तो आगे वुड फर्स्ट, और 3G से 4G में अपने आए थे, जो इफ है उसमें से हेड को अपने आगे ले आए, आगे सब्जेक्ट पड़ा है, फिर आगे थर्ड फॉर्म है, और अगले वाले में वुड हैव थर्ड सेम है।
जो कि 3G से 4G में आते टाइम चेंज नहीं होता है, वुड हैव थर्ड चेंज नहीं होता है, इफ वाली कंडीशन चेंज होती है अपने। तो ये जो अपना 16 नंबर है, तो हैड थर्ड यहाँ पे है, अगले वुड हैव थर्ड चाहिए तो वुड हैव सक्सीडेड, यानी ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पे सी, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करें। एज पंकज वॉज वेरी टायर्ड, जैसे भाई पंकज टायर्ड था, ही डैश ऑन द ग्रास टू टेक अ रेस्ट। बच्चों वापस वही चीज आ गई, देखो कंफ्यूजिंग वर्ब के लिए मैंने आपको भी बताया कि टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है उस पर जाके आप कंफ्यूजिंग पेयर के नाम से एक पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ें। अब देखो वही चीज़ यहाँ पे वापस आ गई। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें एक होता है लाई, झूठ बोलना, एक होता है लाई लेटना। तो मैंने यहाँ पे लेटना लिखा है, ये जो फर्स्ट वन मैंने लिखी है लेटने के लिए लिखी है। एक होता है लेटाना, क्योंकि मुझे जो कन्फ्यूजन वाली वर्ड है वो देखने हैं। पहला जो वर्ड है वो तो है लेटना, और इसका मतलब होता है लेटाना। तो लेटना और लेटाना, लाइक की सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है लेन। इसके नीचे वाले की जो सेकंड फॉर्म होती है लेड और थर्ड फॉर्म होती है लेड। तो लेटना ला लाई ई, इसके सेकंड फॉर्म एल ए आई एन, ये खुद लेट रहा है। और दूसरा जो वर्ड है एल ए वाई ले, और इसकी लेड लेड, इसका मतलब होता है लेटाना। तो ये जो है वर्ड ये कन्फ्यूजिंग पेयर के अकॉर्डिंग है। तो ये जो कन्फ्यूजिंग पेयर वाले अपने वर्ड हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एज पंकज वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था, ही उसके ऊपर लेट गया। बच्चों यहाँ पे जब भी पास्ट की बात हो रही है तो आगे भी सेकंड फॉर्म में चाहिए, यानी सेकंड फॉर्म में या तो एल ए वाई आएगा या एल ए आई डी आएगा। अभी लेटा है लेटाया है, यानी कि खुद थका तो खुद ही लेटा है, तो यानी कि ये वाला चाहिए ऊपर वाला एल ए वाई। तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आपका बी, ऑप्शन आ जाएगा बेटा बी। तो भी ऑप्शन को क्लिक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। अंजुल स्पीक्स एज इफ। बच्चों ये कंसेप्ट हमने पढ़ चुके हैं एज इफ वाला क्लास में। तो एज इफ वाले कंसेप्ट के अंदर उन्होंने क्या पढ़ा था कि एज इफ से पहले यहाँ पे मेरे पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आगे मुझे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। तो एज इफ की मैंने 3 कंडीशन बताई थी आपको। एज इफ कंजक्शन जैसे कि इमेजिनरी सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अंजुल ऐसे बोलती है जैसे कि वो सब कुछ जानती थी या सब कुछ जानती है। तो ये काल्पनिक वाक्य तो है, सच में तो उसे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो ऐसे जरूर बोलती है कि उसे जैसे सब कुछ ही पता हो। तो काल्पनिक वाक्य में अपने जो एज इफ है उससे पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बाद में पास्ट इंडेफिनिट। दूसरी कंडीशन, अगर पहले पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद में पास्ट परफेक्ट। तीसरी कंडीशन, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट दोनों आ सकते हैं, लेकिन बाद वाले में वर आएगा। और वर की वहां पे 4 कंडीशन होती हैं। नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन। जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास ले रखी है उनको बिल्कुल याद है, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी और कंडीशन। ये 4 कंडीशन जो होती हैं ये किसको शो करती है, काल्पनिक वाक्य को। तो वर्ब पे यानी काल्पनिक वाक्य पे, इमेजिनरी सेंटेंस पे जितने भी सेंटेंस हैं पूरे इंग्लिश में जो भी आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, इन 4 के अलावा बेटा कोई कंडीशन है सेंटेंस उठा के चेक कर लेना। इन 4 के अलावा वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। वहाँ पे जो कंडीशन है चारों इन्हीं में से मिलेंगी आपको। प्रीवियस पेपर्स किसी एग्जाम को उठा के देख लो, वर्ड जो है उसकी काल्पनिक वाक्य जितने भी बने हैं या तो नेम पे बने हैं या प्रोफेशन पे बने हैं, क्वालिटी पे बने हैं या कंडीशन पे बने हैं। इन 4 के अलावा कोई कंडीशन बनती नहीं इसकी। तो यहाँ पे वर्क की 4 कंडीशन आती हैं वो। खैर ये अपने इनकी क्लासेस जब देखेंगे तब देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, द टीचर टोल्ड द क्लास दैट द अर्थ। बच्चों जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो चेंज नहीं होता आगे। यानी कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ईस्ट ईस्ट में उगता है तो उगता है भाई, जो काम हमेशा होता है यूनिवर्सल ट्रुथ है। हिंदी में आप सार्वभौमिक सत्य बोलते हो ना, तो ये काम हमेशा सेम रहते हैं, इनको कभी चेंज नहीं करते, इनका कभी टेंस चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा, यानी कि ए है तो ए ही ऑप्शन आएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है उसको देखना। He dash helped him if he had requested you us earlier। बच्चों if had third देखो, if had third तो दूसरे वाले में would have third आना चाहिए। अब देखो कुछ नहीं किया, आगे पीछे सेंटेंस को फेंका है, परेशान ना हो। इफ वाले सेंटेंस को पीछे लेके आगे और आगे वाले सेंटेंस को इधर ले आए, तो वुड हैव थर्ड आना चाहिए। तो ये बी ऑप्शन में दिख रहा है मुझे वुड हैव, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो यहाँ पे इजीली मतलब अपने क्या कर लेंगे, इफ हैड थर्ड तो वुड हैव थर्ड वाला कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। काफी क्वेश्चन अपने इस सीट के अंदर पहले भी आ चुके हैं, आप वीडियो को दोबारा देखोगे आपको ये कंसेप्ट क्वेश्चन दिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं बच्चों। आई डैश कंट्रीज बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। भाई
इंग्लैंड से रिटर्न करने से पहले मैं काफ़ी सारी कंट्री क्या कर चुका था, देख चुका था बच्चों। ये जो है सेकंड फॉर्म है, अर्ली लेटर सेंस, पास्ट में दो काम, एक पहले एक बाद में, तो ये तो सेकंड फॉर्म है ही, तो दूसरा हैड थर्ड में आना चाहिए, तो हैड सीन यानी कि ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। तो आई हैड सीन कंट्रीज, मैं बहुत सारी मतलब मैं कंट्रीज देख चुका था बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से लौटने से पहले। तो ये अगर लौटा बाद में है तो कंट्रीज पहले देख चुका था, तो हैड सीन। क्वेश्चन नंबर 22, इफ आई डैश हिज एड्रेस आई वुड कॉन्टैक्ट हिम। बच्चों वुड फर्स्ट है आगे, तो इफ सेकंड आएगा इधर, इफ सेकंड तो वुड फर्स्ट, इफ हैड थर्ड तो अगले वाले में वुड हैव थर्ड आता है, तो आगे वुड फर्स्ट है तो इधर इफ सेकंड आना चाहिए, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। तो सी को क्लिक कर लोगे। इफ आई न्यू हिज एड्रेस, अगर मुझे एड्रेस पता होता तो आई वुड कॉन्टैक्ट हिम, उसको कॉन्टैक्ट कर लेता। काल्पनिक वाक्य होते हैं ये काल्पनिक वाक्य हैं 2G 3G 4G। इफ हैड थर्ड तो वुड हैव थर्ड, इफ सेकंड तो वुड फर्स्ट, हैड थर्ड तो वुड हैव थर्ड। ये तीनों बेटा इमेजिनरी सेंटेंस है। इमेजिनरी सेंटेंस में अपने एज इफ से भी बनाते हैं, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया है, एज इफ के 3 कंसेप्ट। फिर मैंने वर्ब भी बताया वहां पे, वर्ब के भी जो सेंटेंस है वो भी इमेजिनरी ही होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, आई आस्क्ड बबीता, बबीता, आई आस्क्ड बबीता, मैंने बबीता से पूछा। अपने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो अपने सैड या सैड टू को अपने आस्क्ड में चेंज करते हैं, कंजक्शन इफ लगाते हो वहां पे। सावित्री। बच्चे अगर ये सेकंड फॉर्म है इधर तो आगे भी पास्ट ही चाहिए। ध्यान रखना कि यहाँ पे हमेशा पास्ट मिलता है। यहाँ पे हमेशा पास्ट क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अपने इसको भी तो चेंज किया है, यहाँ पे भी तो पास्ट था सैड या सैड टू, तो आगे भी तो पास्ट ही आएगा। यहाँ पे प्रेजेंट कभी नहीं मिलेगा। ये चीज तो मैं टेंस के अंदर ही आपको बता देता होता हूँ ऑफलाइन क्लास के अंदर। तो यहाँ पे पास्ट तो कभी मिलने वाला है ही नहीं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट है। तो सावित्री हैड, देखो ऑलरेडी जो वर्ड होता है ना, ऑलरेडी ये परफेक्शन को शो करता है, यानी परफेक्ट टेंस को। तो परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग अपने पास में यहाँ पे हैड है, सी ऑप्शन, तो सी आ जाएगा। और आगे बीन मैरिड, ये हैज बीन आईएनजी, ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, तो वो एक्टिव पैसिव वाला ना, तो बीन थर्ड। तो जैसे भी अपने करते हैं मतलब, तो हेड आएगा यहाँ पे ना, हैजव है तो हेड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले हैजव था तभी तो हेड में चेंज किया होगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। हैजव तो आ ही नहीं सकता दोबारा, क्योंकि अपने जब भी डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में जाते हैं तो प्रेजेंट को पास्ट में लेके जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को, ये जो ए और बी हैं, इनको अपने पास्ट परफेक्ट में चेंज जरूर करते हैं, तो हेड ही आएगा यहाँ पे। इजी है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अपना जो है नेक्स्ट वो है 24 और 25। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, सी टॉक्स एज इफ वाला आ गया बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट डिफरेंट है, तो आगे 3 कंडीशन बनती है, या तो पास्ट डिफरेंट की, या पास्ट परफेक्ट की, या फिर वर्क की। तो यहाँ पे मुझे वर्क दिख रहा है, सी ऑप्शन काल्पनिक वाक्य। वह ऐसे बात करती है जैसे वो क्या हो, पागल है। ये तो सही बात है भाई, ऐसी बातें करती है जैसे वो पागल हो। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ, अब एज इफ वाला वापस आ गया, तो एज इफ के बाद में यहाँ पे वो वर्ड दिख ही रहा है मुझे, तो आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ शी वर माई वाइफ। मैं ऐसे ऑर्डर करता हूँ जैसे मेरी घरवाली हो। तो बेटा ये अपने 25 क्वेश्चन है, आपके समझ में आगे होंगे। इसकी सेकंड शीट सीक्वेंस में फिर आएगी, वो भी सॉल्व करनी है, वो भी देखनी है। और इन वीडियोस को देखने से पहले बस एक काम जरूर करना कि आपके जो कंसेप्ट टेंस और कंडीशन वाले पढ़े हुए हैं, उनको 11 कंसेप्ट है शायद ऑफलाइन क्लास में अपनी, तो 11 कंसेप्ट को पढ़ना जरूर एक बार, ताकि ये शीट सोल्व करने में दिक्कत ना आए, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको। तो ठीक है बच्चों, एक ये काम जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि वो नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को शेयर जरूर करना भाई, भूलना नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं अपने फिर अगली क्लास में।